अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तारिक स्पोर्ट्स यूट्यूब रूम। जैसे कि दिन भर की जो स्पोर्ट न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और सबसे पहले बिना टाइम ज़ाये के मैं और व्यू आपको देता चलूँ कि कौन सी खबरें मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले जो नंबर 1 पे जो है बाबर आजम के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बाबर आजम दुनिया के पहले बैट्समैन बन सकते हैं अगर उन्होंने ये जो है कारनामा सर अंजाम दे दिया तो दुनिया के फास्टेस्ट जो है 4000 रन मुकम्मल करने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बन सकते हैं। नंबर 2 पे जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो निकल के सामने आ रही है पीसीबी जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनके हवाले से निकल के आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे बड़ी बहस चल रही है कि जो है इमाद वसीम को जो है क्यों नहीं जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया और किसी भी कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया, उसकी क्या वजह है। हमारे ज़राए ने ये इस बात की थोड़ी जो है सर्च की तो पता चला है, एक बात पता चली है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इमाद वसीम को जो है चीफ सेलेक्टर वसीम खान ने क्यों नहीं किसी कैटेगरी में रखा, उसके पीछे जो वजह है वो हम आपको बताएंगे। नंबर 3 पर जो बात निकल के सामने आ रही है वो सरफराज अहमद के हवाले से निकल के आ रही है। उसके जो है बड़े अच्छे रिकॉर्ड है इंग्लैंड में, वो कौन से रिकॉर्ड है इंग्लैंड में, क्या उनको किस नंबर पर बैटिंग अगर दी जाए जो उसके रिकॉर्ड है उस ग्राउंड के हिसाब से, इंग्लैंड के ग्राउंड के हिसाब से, तो किस तरह बैटिंग कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। नंबर 4 पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है वसीम खान एक बड़ा जो है कंडीशन रख दी, बता दी गई है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि एक कंडीशन बता दी गई है मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को कि वो किस तरह टीम में वापस आ सकते हैं। यकीन ये बड़ी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनसे ये सवाल किया गया और मोहम्मद वसीम ने क्या कंडीशन रखी वो भी हम आपको बताएंगे। और सिमत जो है के हवाले से, स्टीव सिमत के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने T20 वर्ल्ड कप और मलंगा के हवाले से भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, और भी बड़ी बड़ी खबरें इस प्रोग्राम में आपको बताई जाएंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बाबर आजम दुनिया के पहले बैट्समैन बन सकते हैं जो कि 4000 फास्टेस्ट रन करने वाले का एजाज उसके नाम आ जाएगा अगर उन्होंने 3 मैचों में 192 स्कोर कर लिए। अगर वो 2 मैचों में 192 स्कोर करते हैं तो जो 4000 का जो रन है वो हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ देगा। अगर 3 इनिंगों में 3 मैचों में 192 स्कोर करता है तो फिर वो जो हाशिम अमला का जो रिकॉर्ड है वो बराबर हो जाएगा। लेकिन यह इंतहाई मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। बाबर आजम जिस कंडीशन में खेलते हैं इंग्लैंड में आपको पता है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बड़ा एजाज उसके जो करीब पहुंच चुका है। अगर वो जिस तरह हमको पता है कि एक शुरुआत एक सेंचुरी स्कोर से कर दी जब प्रैक्टिस मैच खेला गया था शादाब 11 के साथ और बाबर आजम 11 के साथ, जहाँ पे जो है अच्छी जो है स्कोर इसको 100 स्कोर किया था बाबर आजम ने शुरुआत में। तो ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए क्योंकि जब बाबर आजम इतना बड़ा रिकॉर्ड भी जो है बराबर कर सकते हैं और ये इसको तोड़ भी सकते हैं, दुनिया के पहले बैट्समैन बन सकते हैं अगर 2 इनिंगों में 192 स्कोर बनाते हैं। अगर 3 इनिंगों में ये बनाते हैं तो जो उसका हाशिम अमला का जो रिकॉर्ड है वो बराबर हो जाए, तो बड़ा रिकॉर्ड जो है तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन बाबर आजम पूरी उम्मीद है कि मैं इसको जो है कोशिश करूँगा इस हवाले से दुनिया के फास्टेस्ट 4000 रन मुकम्मल करने वाला बैट्समैन बनने की कोशिश करूंगा। और नंबर 2 पे जो बात निकल के सामने आ रही थी वो पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से निकल के आ रही थी कि पीसीबी जो है इमाद वसीम के साथ जो है बड़ी ज्यादती कर दी है। इमाद वसीम हो गए, हारिस सोहेल हो गए, मोहम्मद हफीज़ हो गए, मोहम्मद अब्बास हो गए, और भी बड़े बड़े प्लेयर को जो उन्होंने किसी कैटेगरी में नहीं रखा, जो कि इंतहाई दुख की बात है क्योंकि अब बड़े अरसे बाद ये पाकिस्तान टीम में शामिल भी हैं, कुछ खिलाड़ी उनके साथ भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको कोई कैटेगरी नहीं दी गई। इमाद वसीम के हवाले से जो कि दुनिया के एक पहले नंबर ऑलराउंडर रह चुके हैं, जिस तरह उन्होंने एम जो पोजीशन में आकर जिस तरह टीम को वो विनिंग दिलवाते हैं। आपको अगर याद नहीं होगा मैं बता दूं वर्ल्ड कप में
जो है अफगानिस्तान के खिलाफ एक हिस्टोरिकल जो इनिंग उन्होंने खेली थी। उसके बाद 2016 में जब जो है इंग्लैंड गई थी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इंग्लैंड में गई थी, तो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है एवरेज के साथ जो स्कोर बनाए थे और बॉलिंग की थी। तो इमाद वसीम वो भी सबके सामने है, लेकिन और इसकी जो वजह हमें पता चली है वो यही वजह है कि जो ज़्यादती जो है पर्सनल इश्यूज़ की वजह से जो है इमाद वसीम जो है वसीम खान जो है इमाद वसीम को कोई भी वनडे सीरीज़ में नहीं रखा और ना ही किसी कैटेगरी में उनको शुमार किया गया। तो हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि कुछ ज़ाती जो है इनके इश्यूज़ हैं, तो उनकी वजह से इनको जो है किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो ये इंतहाई जो है सोशल मीडिया में बड़ा गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। इवन हफीज़ के हवाले से और भी बड़े बड़े जो है नाम उनको भी जो है नहीं रखा गया किसी कैटेगरी में। और नंबर 3 पे जो बात निकल के सामने आ रही है वो सरफराज के हवाले से निकल के सामने आ रही थी कि मोहम्मद जो है सरफराज अहमद जो है एक बड़ी जो है स्टेटस रखते हैं इंग्लैंड की ग्राउंड में बैटिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने 10 इनिंगों में मतलब कि 10 इनिंग्स उन्होंने खेली है इंग्लैंड के ग्राउंड में और उन्होंने जो है 67 की एवरेज से मैं आपको बताऊँ 67 के एवरेज से 500 प्लस स्कोर उन्होंने किए 10 इनिंग्स में, जिनमें से 4 जो उनकी 50 हैं और एक शानदार सेंचुरी उन्होंने 105 का जो है स्कोर भी किया था इंग्लैंड के ग्राउंड में, इंग्लैंड के खिलाफ किया था। तो उनके जो स्टेटस है अच्छे हैं, लेकिन क्या मिसबाह हक उनको जो है मौका दे सकते हैं एज अ प्लेयर? क्या वो इस जो कंडीशन को देखते हुए, इस स्टेटस को देखते हुए, जिस तरह सरफराज अहमद की जो एवरेज बैटिंग है, जिस तरह वो बैटिंग करते हैं इंग्लैंड के जो है ग्राउंड में, क्या उनको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो जाहिर बात है हम ये जो आपके कमेंट्स जो है सिर्फ पीसीबी की जो ऑफिशियल होते वेबसाइट वहाँ पे ये आपकी पोस्ट कर देंगे आपसे कमेंट। जो अगर सैफी भाई के हवाले से आप नीचे अगर कमेंट करते हैं तो यकीनन नंबर 4 पे जो बात निकल के सामने आ रही है वो निकल के सामने आ रही है। कंडीशन बता दी गई है कि मोहम्मद आमिर वो वापस कौमी टीम में वापस कैसे आ सकते हैं। उनसे सवाल किया गया क्या मोहम्मद आमिर वापस जो है वो आ सकते हैं इंग्लैंड के दौरे में या वेस्ट इंडीज़ के दौरे में, लेकिन उन्होंने कहा था कि लेकिन देखिए ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जो आ सकते हैं वो इस वजह से जो हमारी नज़रें हैं पहले वो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दौरे पे अगर वहाँ पे कोई फास्ट बॉलर की जो है अच्छी कारदगी नहीं रहती, ज़्यादा पिटाई हो जाती है, तो यकीनन फिर हमें जो बाबर रियाज और मोहम्मद आमिर के पास जाना होगा। पीसीबी ने ये भी बता दिया कि अगर दोनों जो है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में किसी भी फास्ट बॉलर अच्छी परफॉर्म नहीं रहती तो हो सकता है हम इनको भी जो है कंसिडर कर सकते हैं कि उनको बुला लिया जाए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड में जिस तरह पाकिस्तान फास्ट बॉलर अटैक की धुलाई होती है वो हमें भी पता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है कभी भी जो है वनडे सीरीज 1974 से लेकर 2021 तक कोई वनडे सीरीज जो है पाकिस्तान इंग्लैंड में नहीं जीता। अगर ये जीतती है तो यकीनन एक बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लेगी पाकिस्तान टीम, क्योंकि कभी सीरीज नहीं जीती है वनडे इंग्लैंड में, इंग्लैंड को हरा के इंग्लैंड के ग्राउंड में, तो ये बड़ा एजाज़ होगा अगर ये कर देती है। तो अगर वाब रियाज इनको दोनों का आना है आमिर को भी, तो यकीनन फिर जो दूसरे बॉलर को फ्लॉप होना होगा। ये जो इन्होंने कंडीशन रख दिया है, फिर उसको जो है हम वाब रियाज मोहम्मद आमिर को वापस ले सकते हैं। और इसके सिमत के हवाले में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि जो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से ये मुश्किल लग रहा है कि स्टीव स्मिथ आपको T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि उसको इंजरी के शिकार हो चुके हैं स्टीव स्मिथ, वो अभी जो है वेस्ट इंडीज के दौरे पे भी नहीं है। तो ये एक सवाल निशान होगा क्या स्टीव स्मिथ जो है जो हमारे ज़रा बता रहे हैं वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे स्टीव स्मिथ इंजरी के बाद। और मैं आपको बात बता चलूँ कि मलंगा के हवाले से भी मलंगा ने एक बड़ा बयान दिया है। वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी उम्मीद है कि वो कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में जो है खेल सकता हूँ। जब उनसे सवाल किया गया कि आप जो है अभी जो है श्रीलंका टीम में क्यों नहीं है T20 में, तो उनका कहना था कि मुझसे एक कंडीशन मांगी गई थी जो कि मैं 2 किलोमीटर अगर भाग जाता तो मेरी सिलेक्शन हो जाती। तो मलंगा का कहना था मैं भाग नहीं सकता था, इसलिए मैं गया भी नहीं था, इसलिए मुझे नहीं लिया गया। लेकिन मैं एक ही दिन में 200 गेंदें भी करवा सकता हूँ
और जितने मैं गेंदे चाहूँ करवा सकता हूँ, जितने ओवर जो है मैं चाहूँ करवा सकता हूँ और किसी भी टाइम में अपने 4 ओवर किसी भी वक्त में करवा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मैं T20 वर्ल्ड कप खेलूँगा। और T20 वर्ल्ड कप के जो सॉन्ग के हवाले से जो खबर निकल के सामने आ रही है, पीसीबी ने जो ऑफिशियल जो गाना होता है T20 वर्ल्ड कप का, उसके जो राइट्स हैं भारत को दे दिए गए। अब जो T20 वर्ल्ड कप का जो सॉन्ग होगा वो भारत कंपोज करेगा, लेकिन अभी तक जो है अभी जो नाम है वो डिस्प्ले नहीं हुए किसी को, लेकिन ये पता नहीं कि सिंगर कौन से होंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल जो है गाना जो है आपको एक महीने में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। सिंगर्स के भी जो होते हैं वो उनका भी गाने गाने वालों का भी जो है अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि पूरी उम्मीद है 2011 के वर्ल्ड कप का जो पाकिस्तान ने जो है एक अच्छा जो है चक दे जो कि एक अच्छा जो है सॉन्ग बनाया था, अभी तक वो किसी ने रिकॉर्ड जो है नहीं तो तोड़ा। उस गाने का बड़ा हिट हुआ था। लेकिन देखते हैं क्या इस बार जो है इंडिया के सिंगर्स और दूसरे जो सिंगर्स हैं मिलके जो बना रहे हैं, क्या ये एक दुनिया का बेहतरीन सॉन्ग बन पाएगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात। और 100 T20 लीग के हवाले से बड़ी जो है डिसअपॉइंटमेंट होने जा रही है इंग्लैंड में, जो कि इंग्लैंड में 100 T20 लीग जो शुरू होने वाली है उसमें बड़े बड़े नाम आपको नहीं दिखा देंगे, क्योंकि विड्रा कर रहे हैं, आउट होते जा रहे हैं, जिसमें शाहिन अफरीदी, शादाब खान और जो है रिंच फिंच और बड़े बड़े नाम जो है केन विलियमसन भी जो है दस्तबरदार हो गए। उन्होंने भी जो है अपना नाम वापस ले लिया। तो 100 लीग में बड़ी मुश्किल आ रही है इंग्लैंड में कराने के लिए। लेकिन लेट्स होप कि क्या होता है, जिसमें बाबर आजम भी नहीं है, वो भी अपने आप को आउट कर लिए 100 जो है लीग से। लेकिन होप्स कि किस तरह ये लीग शुरू होती है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।